हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो पहला टॉपिक अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जावा कि जावा होती क्या है। सो जावा इज़ अ क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है? क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो डेवलप्ड बाय द जेम्स गोसलिंग एंड हिज फ्रेंड्स इन 1991। किसके द्वारा डेवलप की गई थी? जेम्स गोसलिंग और उनके फ्रेंड्स के द्वारा 1991 में। ठीक है, सो इन जावा वी राइट एनी प्रोग्राम वंस एंड देन रन एनीवेयर। कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, तो हम एक बार एक प्रोग्राम लिख लिए फिर उसको हम कहीं भी रन करवा सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया बेसिक जावा के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो। बाकी डिटेल्स में हम लोग आगे पढ़ लेंगे। सो बेसिक सिंटेक्स देखते हैं जावा का। ठीक है, तो अपने को कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहले हम क्लास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास, फिर क्लास का नेम जो भी अपने को देना है, फिर क्लास के अंदर हम मेन फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन, उसमें स्ट्रिंग और आर्गुमेंट्स देंगे। और फिर अब मेन फंक्शन के अंदर फिर हमको जो भी चीज़ प्रिंट करवानी है वो प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे जैसे हेलो वर्ल्ड, हेलो जावा कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, और यहाँ पे अपना प्रोग्राम खत्म होता है। तो ये हो गया बेसिक सिंटेक्स ऑफ जावा। तो बेसिक आपको इंट्रो पूछ लेना जावा के बारे में, तो आप ये 4-5 चीज़ें लिख दोगे तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो जब अब हमने ये प्रोग्राम बना लिया, जैसे क्लास का नाम हमने दे दिया ए और प्रिंट हमने करवा लिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब सेव करने के लिए अपन क्या करना पड़ता है? क्लास नेम डॉट जावा, जैसे इसका क्लास का नाम कि हमने ए दे दिया तो हम कैसे सेव करेंगे? ए डॉट जावा से। फिर कंपाइल करने के लिए अपने को क्या करवाना पड़ता है? जावा सी, फिर क्लास नेम, फिर डॉट जावा, मीन्स जावा सी फिर ए डॉट जावा, और फिर लास्ट में रन करवाने के लिए जावा और फिर क्लास का नेम जैसे जावा और फिर ए। तो ये हो गए बेसिक स्टेप्स टू रन है जावा प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंट्रो जावा के बारे में। अब आपको पता है कि जावा है ना, वो ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। ठीक है, ऊप्स कॉन्सेप्ट बोले तो मीन्स इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, वो सब तो उनको फॉलो करती है कौन सी लैंग्वेज? अपनी जावा। सो वो पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऊप्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है जावा। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या है? सो ऊप्स इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिगम। ऊप्स क्या है? एक प्रोग्रामिंग पैराडिगम है दैट फोकस ऑन द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट एंड मैनिपुलेट द डाटा। ऊप्स क्या बताया था अपने को कि अपने को कोई भी डाटा को रिप्रेजेंट या मैनिपुलेट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स का यूज करके उसको रिप्रेजेंट करें, डायरेक्टली यूज ना करें, रिप्रेजेंट ना करें। ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं? जैसे हमने कोई क्लास बना ली एक बार। ठीक है, अब क्लास बना ली मीन्स कोई इंस्टेंस बना लिया, अब उसको हमने बना लिया। अब जब भी हमको कोई चीज़ बनानी, मतलब कोई प्रोग्राम बनाना है, तब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर हम इसको रन करेंगे एनी टाइम। सो हमको बार बार कोड की मतलब रिपीटेशन करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार हमने कोड बनाया और उसको बार बार रन कर रहे हैं, तो वो चीज़ हो गई। सो इन ऊप्स डेटा इज इनकैप्सुलेटेड विद इन ऑब्जेक्ट्स। जो डेटा है वो किसके अंदर इनकैप्सुलेटेड होता है? विद इन ऑब्जेक्ट्स, एंड ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड बाय देयर, और ऑब्जेक्ट अपन काय के थ्रू डिफाइन करते हैं? बाय देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर बिहेवियर। ठीक है, सो हम आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। सो सबसे पहला ऊप्स में पहली चीज़ होती है क्लास। सो क्लास क्या होती है? कोई इंस्टेंस होता है। ठीक है, सो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड इट डज नॉट टेक एनी स्पेस ऑन मेमोरी। मीन्स जब भी हम क्लास बनाएंगे तो उसमें मेमोरी का कोई स्पेस उसने ऑक्यूपाई नहीं करेगा। सो क्लास इज ऑल्सो नोन एज ब्लूप्रिंट या लॉजिकल एंटिटी। मीन्स लॉजिकली हम कोई चीज़ बना रहे हैं, अब जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब वो चीज़ फिजिकली होगी, तब वो मेमोरी मतलब मेमोरी ऑक्यूपाई करेगी। जब हम क्लास बनाएंगे तो कोई भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। एक तरीके से एक ब्लूप्रिंट के जैसे काम करती है क्लास। ठीक है, जैसे हमने कोई क्लास बना के रख दी, अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उनको मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाएगी, तो वो चीज़ होगी क्लास। तो क्लास अपने पास दो टाइप में होती है, एक तो होता है प्री डिफाइन क्लास, एक होती है यूजर डिफाइन क्लास। प्री डिफाइन क्लास बोले तो जो पहले से डिफाइन होती है जावा के अंदर। ठीक है, जैसे स्कैनर, कंसोल, सिस्टम, स्ट्रिंग, ये पहले से डिफाइन है ये क्लासेस। और यूजर डिफाइन क्लास बोले तो जैसे डॉग, ए, टेक्स्ट, डेमो, जैसे अपन खुद कोई चीज़ बना रहे हैं वो भी यूजर डिफाइन क्लास। सो यूजर डिफाइन क्लास बोले तो ए क्लास विच इज क्रिएटेड बाय द जावा प्रोग्रामर, या अपने द्वारा जो क्लास क्रिएट की जाती है वो होती है यूजर डिफाइन क्लास। इसका सिंटेक्स हो गया जैसे क्लास, फिर क्लास का नेम, और फिर इसके अंदर जो भी अपन डेटा या मेथड्स जो भी अपन पास करेंगे वो, तो ये हो गया यूजर डिफाइन क्लास। तो पहला टॉपिक हो गया ऊप्स में क्लास। अब सेकंड हो गया ऑब्जेक्ट। अब क्लास बना लिया, सो क्लास के लिए अब हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। जैसे हम बीसीए है या बीटेक में है तो वो अपनी एक क्लास होगी और उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो वो चीज़। सो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास का एक इंस्टेंस दैट एग्जीक्यूट द क्लास, जिसकी वजह से क्लास एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनेगा तभी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी और तभी क्लास एग्जीक्यूट होगी। सो वंस द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इट टेक अप द स्पेस लाइक अदर मेमोरी। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। सो सिंटेक्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का सबसे पहले क्लास का नेम, फिर ऑब्जेक्ट का नेम, फिर इक्वल्स टू, ठीक है, फिर न्यू,
और फिर क्लास का नेम और फिर उसका मतलब फंक्शन। जैसे कंस्ट्रक्टर अपन क्रिएट करते हैं, जैसे क्लास का नाम है सेम उसी नाम का हम फंक्शन बना रहे हैं, तो वो चीज़ होगी कंस्ट्रक्टर। तो क्लास नेम हो गया, ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हो गया, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो गई, न्यू मीन्स कि हम न्यू मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, और ये हो गया कंस्ट्रक्टर उस क्लास का। तो ये चीज़ हो गया अपने पास ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करते हैं। अब आगे आप एग्जांपल देखोगे इससे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे क्लास है अपनी डेमो नाम की क्लास, ठीक है, उसमें हमने दे दिया इंटीजर a इक्वल्स टू 10 एंड स्ट्रिंग b इक्वल्स टू अंकुश, ठीक है। सो अब हम void शो नाम का फंक्शन बना रहे हैं, इसमें करवा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a एंड b, और ये बीच में स्पेस दे दिया, ठीक है। अब ये तो एक क्लास बन गई। अब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए दूसरी क्लास बना रहे हैं क्लास टेस्ट, जिसमें पहले मेन फंक्शन बना लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, और इसमें हमने इस डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, डेमो, सबसे पहले देखो ये यहाँ पे था ना कि क्लास का नेम, तो ये डेमो, ये क्लास का नेम, फिर आ गया जो हमने ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आर दे दिया, तो आर, फिर इक्वल्स टू, फिर न्यू, और फिर डेमो क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है। और फिर इसके अंदर कौन सा फंक्शन था, शो नाम का फंक्शन था, तो शो को अपन कॉल करेंगे, ये आर नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आर डॉट शो से, तो ये कॉल हो जाएगा और अपने पास प्रिंट आ गया, ओके, आ जाएगा 10 एंड अंकुश। तो ये चीज़ हो गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल फ्रॉम द यूजर, कि यूजर से जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है ना उनको हाइड करना, ओनली जो यूजफुल चीज़ें हैं, हाईलाइटेड चीज़ें ना उन्हीं को शो करना। सो ओनली द हाईलाइट्स द सेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द यूजर। जैसे अपने के पास कोई भी कैलकुलेटर है, तो ये यूजर हो गया, ठीक है। यूजर को क्या चीज़ शो होगी कि उसने कोई नंबर दिया और उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, उसको जो अंदर की कोडिंग है वो थोड़ी ना शो होगी। तो उसी चीज़ को अपन बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन की, यूजफुल चीज़ों को, मीन्स जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है ना उनको तो हाइड करना, और जो यूजर के काम की चीज़ें ना यूजफुल चीज़ें उनको शो करना, वो हो गया डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। सो गिव नंबर एंड गेट द रिजल्ट, नॉट नो अबाउट द कोड, तो वो चीज़ हो गया डेटा एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल एक। सो एडवांटेज क्या हो गया कि डेटा सिक्योरिटी रहेगी और इनहेंसमेंट होगा डेटा का। सो एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंटेड बाय, हम एब्स्ट्रैक्शन को दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, एक इंटरफेस से, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत दिन इनके बारे में बता देता हूँ, बाकी प्रोग्राम आप एक बार खुद से देख लेना, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्शन क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सो ए क्लास विच कंटेन्स द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, कि वो क्लास जिसका जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड रखती है वो होगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो इन इट्स डिक्लेरेशन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जैसे सिंटेक्स हो गया एब्स्ट्रैक्ट और फिर क्लास ए, तो ये चीज़ होगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इसके थ्रू अपन डेटा एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हैं, डेटा को हाइड कर रहे हैं, तो वो चीज़ होगी डेटा एब्स्ट्रैक्शन थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक। फिर एक होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन थ्रू इंटरफेस, तो दो के थ्रू अपन डेटा एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन नॉट क्रिएट दस ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, बट वी कैन क्रिएट अ रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल हो गया उसका, आप एक बार खुद से देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपने इट मे और मे नॉट कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इट कैन हैव द एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। सो टू यूज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास यू हैव टू इनहेरिट इट फ्रॉम द सब क्लासेस, ठीक है। सो ये हो गया अपने पास प्रोग्राम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल है, ठीक है, फिर एक क्लास डॉग है जो इस क्लास को एक्सटेंड कर रही है, फिर एक क्लास हमने बना ली लोइन जो एक्सटेंड कर रही है एनिमल क्लास को, ठीक है। फिर हमने क्लास बनाई टेस्ट जो इसमें मेन फंक्शन बनाया, फिर डॉग क्लास का और लोइन क्लास का हमने वो बना लिया, क्या बोलते हैं, जो वो ऑब्जेक्ट बना लिया, और फिर हम इसके थ्रू अपन इसको कॉल करवा सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड्स को, तो वो चीज़ हो गई एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो आप प्रोग्राम एक बार देख लेना खुद से, ईजिली समझ आ जाएगा, ईजी लैंग्वेज में। हम नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफेस के थ्रू डेटा एब्स्ट्रैक्शन को करना, ठीक है। सो इट इज जस्ट लाइक अ क्लास विच कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, की वो क्लास जिसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही हो, तो वो हो गया इंटरफेस। सो इट अचीव द इंटरफेस जावा प्रोवाइड ए कीवर्ड कॉल इंप्लीमेंट्स, और इंटरफेस अपने को करना है तो उसके लिए अपने पास एक कीवर्ड होता है इंप्लीमेंट्स। सो नोट इंटरफेस मेथड आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, जो इंटरफेस मेथड है ना वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इंटरफेस वेरिएबल्स आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक प्लस फाइनल, ठीक है। एंड इंटरफेस मेथड मस्ट बी overridden in the implementing classes, and interface nothing but details between the client and the developer, जो client और डेवलपर के बीच की जो डिटेल्स है ना उसी को बोलते हैं इंटरफेस, ठीक है। सो ये एक प्रोग्राम हो गया, आप एक बार देख लेना खुद से। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास उसके कॉन्सेप्ट में हमने बोला एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि मैनी फॉर्म, एक से ज़्यादा फॉर्म, जैसे पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब मैनी
और मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म। तो ये दो ग्रीक वर्ड से बनकर बना है पॉलीमॉर्फिज्म। सो सेम ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट बिहेवियर, तो वो चीज़ हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कोई आदमी या पर्सन है, वो कस्टमर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने कोई फंक्शन बनाया वॉइड पर्सन नाम का, तो वो पर्सन क्या हम क्या बोलते हैं, जो टीचर भी हो सकता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, वो फ्रेंड भी हो सकता है, वो कस्टमर भी हो सकता है। तो वो चीज़ होगी पॉलीमॉर्फिज्म, मीन्स वन देन वन फॉर्म, कि एक चीज़ मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट है या कोई क्या बोलते हैं फंक्शन है, वो एक से ज़्यादा वर्क करे एक, ठीक है। जैसे टाइप्स हो गए, एक तो होता है अपने पास पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको अपन बोलते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या अर्ली बाइंडिंग। एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको बोलते हैं डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म या लेट बाइंडिंग, ठीक है। सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, विच एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द कंपाइलेशन, जो कंपाइलेशन के टाइम पे एग्जिस्ट करता है वो था कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और इसका एग्जांपल अपने पास मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। मींस एक क्लास में सेम नाम के फंक्शंस रहे, ठीक है, तो वो चीज़ होगी मेथड ओवरलोडिंग। सो वेन एवर ए क्लास कंटेन मोर देन वन मेथड विद द सेम नेम, कि कोई एक क्लास है उसके अंदर सेम नाम के एक से ज़्यादा फंक्शंस हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, और उनके जो पैरामीटर्स है वो अलग अलग हो, आर कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। तो कंपाइल टाइम का एग्जांपल हो गया अपने पास मेथड ओवरलोडिंग। सो ये हो गया अपने पास, इसका प्रोग्राम आप देखोगे ना, जैसे अपने पास क्लास है ए, ठीक है, इसके अंदर अपने पास पहला क्या बोलते हैं जो फंक्शन है वॉइड एड नाम का, ठीक है। इसमें हमने इंटीजर की वैल्यू ए एंड बी दे दी और सी को ऐड करवा दिया, ठीक है, और सी को प्रिंट करवा दिया। फिर हो गया वॉइड एड, सेम नाम का फंक्शन है ना, तो ये हो गया मेथड ओवरलोडिंग, कि एक क्लास के अंदर सेम नाम के फंक्शन। बट इसमें क्या हमने पैरामीटर्स, इसमें तो नॉर्मल कुछ नहीं था पैरामीटर्स, इसमें हमने इसके अंदर पैरामीटर्स पार्ट्स कर दिए एक्स एंड वाई, और एक्स एंड वाई को सी में प्लस करके सी को प्रिंट करवा दिया। फिर वापस एड नाम का फंक्शन वापस से, ठीक है। अब इसमें हमने एक्स को तो इंटीजर में दिया है और वाई को डबल में वैल्यू दी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि एक क्लास में सेम नाम के फंक्शंस, तो मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है जी। तो ये तो चीज़ होगी पॉलीमॉर्फिज्म, कि एक चीज़ और उसके एक से ज़्यादा फॉर्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल यही हो गया, मेथड ओवरलोडिंग का एग्जांपल। फिर हमने क्या बोलते हैं, जो इसके बाद हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और जैसे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना यहाँ पे, सो पहले हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। अब सबसे पहले अपन कॉल करेंगे आर डॉट एड, तो इसमें अपन वैल्यू देंगे ना, तो इसमें ऑलरेडी वैल्यू थी 10 एंड 20, तो एड हो के आ जाएगा अपने पास 30। फिर अपन कॉल करेंगे ना आर डॉट एड, और इसके आगे हम वैल्यूज देंगे 10 एंड 20। क्यों देंगे, क्योंकि इसमें हमने वैल्यू नहीं दी, यहाँ पे सिर्फ हमने आर्गूमेंट्स पास किए, तो एक्स और वाई की वैल्यू हम पास करेंगे 10 एंड 20, तो एड हो के आ जाएगा ये, ठीक है। फिर हम क्या बोलते हैं, जो लास्ट अपने ये तो एक्स की वैल्यू इंट में होगी और डबल की वैल्यू वाई में, वाई की वैल्यू डबल में, सो 50, और ये हो गया 45.32। तो जो अपना ये आंसर आएगा वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया अपने पास क्या, पॉलीमॉर्फिज्म का फर्स्ट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल मेथड ओवरलोडिंग। अब नेक्स्ट है अपने पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक तो हो गया जो कंपाइल टाइम पे अपन क्या बोलते हैं वो होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और एक रन टाइम वाला वो होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म विच एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, की जो एग्जीक्यूशन या रन टाइम पे होता है वो होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसका एग्जांपल हो गया मेथड ओवरराइडिंग। मेथड एक ओवरलोडिंग, अपने को एक चीज़ बताओ नीचे की, ओवरलोडिंग तो क्या होती है, ओवरलोडिंग होती है कि अपने पास एक क्लास है, ठीक है, और उसमें सेम नाम के फंक्शन है, तो ओवरलोडिंग। बट ओवरराइडिंग क्या होती है, ओवरराइडिंग होती है कि अपने पास डिफरेंट क्लासेस है ए बी सी, और उनमें सेम नाम के फंक्शन है, तो वो चीज़ होगी राइडिंग। सो मेथड ओवर राइडिंग वेन एवर वी राइटिंग अ मेथड इन अ सुपर एंड सब क्लास, कि एक सुपर क्लास एक सब क्लास और उनमें सेम नाम के फंक्शन है, ठीक है। सुपर एंड सब क्लासेस इन सच अ वे दैट मेथड नेम एंड द पैरामीटर्स मस्ट बी सेम आर कॉल्ड मेथड ओवर राइडिंग। ये उसका सिंटेक्स हो गया, जो आप देख लेना एक बार। जैसे एक क्लास ए है, इसमें वॉइड शो नाम का फंक्शन है, फिर एक क्लास बी है, इसमें भी वॉइड शो नाम का फंक्शन है, जो मैंने यहाँ पे बताया। और मेथड ओवरलोडिंग में क्या था कि एक ही क्लास में अलग अलग सेम नाम के फंक्शन थे, ठीक है। सो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। जैसे क्लास है शेप, इसमें एक वॉइड ड्रॉ नाम का फंक्शन है। फिर क्लास स्क्वायर है, इसमें भी वॉइड ड्रॉ नाम का फंक्शन है जिसमें स्क्वायर शेप। फिर एक क्लास डेमो, जिसमें हम कॉल करवाएंगे ना तो अपने पास आ जाएगा कॉल स्क्वायर शेप। तो एक आप प्रोग्राम खुद से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब नेक्स्ट अपने पास उप्स के कॉन्सेप्ट में इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इनकैप्सुलेशन मीन्स कि किसी चीज़ को रैप करके रखना, कि जैसे कैप्सूल में अपन अलग अलग चीज़ें विटामिन वगैरह होते हैं जो अपने लिए यूजफुल होते हैं, वो ऐसे ही किसी चीज़ को कैप्सूल रैप करके रखना, वो हो गया इनकैप्सुलेशन। सो इट इज़ अ मैकेनिज्म थ्रू विच वी कैन रैपिंग द डेटा मेंबर्स, की जो डेटा मेंबर्स है ना उनको रैप करके रखते हैं, एंड मेंबर मेथड्स, जो मेंबर मेथड्स हैं ना उनको रैप करके रखते हैं, ऑफ अ क्लास इन अ सिंगल यूनिट,
आर कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। सो नोट क्या है कि डिक्लेयर द क्लास वेरिएबल एज अ प्राइवेट। जैसे हम क्लास वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर कर देंगे तो वो क्या बोलते हैं, एक जगह रैप होकर रह जाएगा, मतलब प्राइवेटली हो जाएगा। सो डिक्लेयर अ क्लास मेथड एज अ पब्लिक। जो क्लास के जो मेथड या फंक्शन है ना, उनको तो हमको पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ता है, और जो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं ना, उनको प्राइवेट। ठीक है, ये हो गया अपने पास प्रोग्राम ऑफ इनकैप्सुलेशन। देख लेना आप एक बार। ठीक, अब नेक्स्ट है अपना उप्स के कॉन्सेप्ट में। देखो हम इनकैप्सुलेशन क्या होता है, अगर आपको बताओ ना कि डेटा हाइडिंग और प्लस एब्स्ट्रैक्शन, इन दोनों को मिला के अपना होता है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हो गया अपने पास इनहेरिटेंस, कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा को इनहेरिट करना, प्रॉपर्टीज को। सो वेन एवर वी कंस्ट्रक्ट अ न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास, कि एक क्लास अपने पास, उससे हम न्यू क्लास क्रिएट कर रहे हैं, तो वो गया class in a such a way that the new class access all the features and properties of existing class is called inheritance। कि हमने एक क्लास है, इससे दूसरी क्लास क्रिएट की है और इसके सारे फंक्शन हमने इस क्लास में ले लिए, तो वो गया इनहेरिटेंस। कि इनहेरिट करना, एक जगह से दूसरी जगह फीचर्स या प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना, वो गया इनहेरिटेंस। सो नोट क्या है इसमें, सो द जावा एक्सटेंड कीवर्ड इज यूज्ड टू परफॉर्म द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हम जब भी परफॉर्म करते हैं, जैसे ए क्लास से बी क्लास में प्रॉपर्टीज लेनी है, तो हम यूज करते हैं एक्सटेंड कीवर्ड, कि बी एक्सटेंड ए, कि बी के अंदर ए की सारी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सो प्रोवाइड द कोड रीयूजेबिलिटी, कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास, की अगर कुछ मेंबर्स प्राइवेट है तो उनको एक्सेस नहीं कर सकते, बाकी पब्लिक और प्रोटेक्टेड को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो सब क्लास कंटेन ऑल द फीचर्स ऑफ द सुपर क्लास। जो सब क्लास होती है ना, वो सुपर क्लास के सारे फीचर्स एक्सेस कर सकती हैं। सो वी शुड क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सब क्लास, तो हमको ऑब्जेक्ट है ना सब क्लास का बनाना है, क्योंकि ये होगी सुपर क्लास, इसके सारे प्रॉपर्टीज इसमें, इसके सारे प्रॉपर्टीज इसमें, इसके सारे प्रॉपर्टीज इसमें, तो हमको इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, ताकि हम इसको भी कॉल कर ले, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ठीक है, ये हो गया इनहेरिटेंस। सो मेथड ओवरराइडिंग ओनली पॉसिबल थ्रू इनहेरिटेंस। सो टाइप्स हो गए अपने पास इनहेरिटेंस के, एक तो होता है सिंगल या सिंपल इनहेरिटेंस। ठीक है, होता है जिसमें एक सुपर क्लास होती है, एक सब क्लास होती है। एक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें एक सुपर क्लास होती है लेवल में और मल्टीपल सब क्लासेस होती है। ठीक है, फिर होता है मल्टीपल, पर मल्टीपल में क्या होता है, एक सब क्लास होती है और मल्टीपल सुपर क्लास होती है, बट ये जावा में सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, आगे मैं बता दूंगा क्यों। फिर होता है एक हेरारिकल इनहेरिटेंस, जिसमें एक सुपर क्लास होती है, वही मल्टीपल सब क्लासेस होती हैं, बट सब क्लासेस एक दूसरे से अटैच नहीं रहती, वो मतलब सेपरेट रहती है। तो सबसे पहले हो गया सिंपल इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस कंटेनिंग वन सुपर क्लास एंड वन सब क्लास, कि वो इनहेरिटेंस जिसमें एक तो सुपर क्लास होती है, एक सब क्लास होती है जो सुपर क्लास को एक्सटेंड करती है, उसका सिंटेक्स हो गया, वो हो गया सिंपल इनहेरिटेंस। ठीक है, और ये हो गया इसका एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट नाम की क्लास है, फिर ये सिस्टम हमने प्रिंट वो करवा दिया, एंटर द रोल नंबर एंड मार्क्स। फिर हमने क्या बोलते हैं सब क्लास बनाई, क्लास अंकित, जो एक्सटेंड हो रही है स्टूडेंट से, और फिर इसमें फंक्शंस वगैरह को कॉल किया, तो अपने पास आ जाएगा एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स, और फिर आ जाएगा 1 अंकित एंड 95। तो ये हो गया पहला सिंपल इनहेरिटेंस। दूसरा हो गया मल्टी लेवल, कि मल्टी लेवल में क्या होता है कि एक तो सुपर क्लास होती है और मल्टीपल सब क्लास 1, सब क्लास 2, सब क्लास 3 एन तक, तो हो गया मल्टी लेवल। सो ओनली वन सुपर क्लास बट हैव मल्टीपल सब क्लासेस। इसका प्रोग्राम हो गया, जैसे एक क्लास है, ये क्लास कौन सी होगी, ये होगी सुपर क्लास। ठीक है, अब हो गई फिर अपने पास मल्टीपल सब क्लासेस, जैसे इसमें हमने क्या ए बी और सी दे दी और इसको प्रिंट करवा दिया एडिशन। ठीक है, फिर अब क्लास बी हो गई जो ए की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, फिर क्लास सी हो गई जो बी की सारी, जैसे पहले ए था, फिर उससे एक्सटेंड हुई बी, फिर बी से एक्सटेंड हो रही है सी। तो जैसे हम ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, किसका, सिर्फ लास्ट सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम इससे ए के मेंबर को भी सबको कॉल करवा सकते हैं। जैसे ए में हमने बनाया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बी में हमने बनाया था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, और सी में हमने बनाया था मतलब रिमाइंडर बचता ना, वो को प्रोग्राम। तो हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, सिर्फ सी का, और इससे हम ना इसको भी कॉल करवा लेंगे, आर से एडिशन को भी, सब्ट्रैक्शन को भी, मल्टीप्लिकेशन को भी। तो वो चीज़ होगी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये अपना पास वो आ जाएगा आउटपुट। अब नेक्स्ट है अपने पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जावा डजंट सपोर्ट द मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो क्यों नहीं सपोर्ट करता, उसका रीजन ये है कि व्हेनेवर अ सब क्लास वांट्स टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अ 2 और मोर सुपर क्लास, कि जब भी कोई एक सब क्लास एक से ज़्यादा सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना चाहती हैं, देट हैव द सेम मेथड, उनके जो सेम मेथड्स होते हैं उनके अंदर। सो जावा कंपाइलर कैन नॉट डिसाइड विच क्लास मेथड इज शुड बी इनहेरिट, सो देन देयर माइट बी अ चांस ऑफ मेमोरी डुप्लीकेशन। सो दिस इज द रीजन वाई जावा डज नॉट सपोर्ट इट थ्रू द क्लासेस। मीन्स कि एक अपने पास क्या है, सब क्लास है, और अपने पास सुपर क्लास बहुत सारी होगी, सुपर क्लास ए, सुपर क्लास बी, सुपर क्लास 3, सुपर क्लास 4। ठीक है, सो ये हम इससे इनहेरिट कर रहे हैं, तो ये कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको इससे प्रॉपर्टी लेनी है, इससे, इससे या इससे।
तो ये चीज़ हो जाती है, तो इसलिए मेमोरी डुप्लीकेशन होता है, तो इसलिए जावा सपोर्ट नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस को, सिर्फ मल्टी लेवल को करता है। और लास्ट टाइप हो गया अपने पास हेरारिकल इनहेरिटेंस। उसमें क्या होता है कि एक सुपर क्लास होती है, मल्टीपल सब क्लासेस होती है, बट एक दूसरे से अटैच नहीं होती कि ये इससे ही होगी, ये सुपर क्लास से होगी, ये इससे होगी, ठीक है। सो ओनली वन सुपर क्लास एंड मल्टीपल सब क्लासेस एंड ऑल द सब क्लासेस डायरेक्टली एक्सटेंड सुपर क्लास, वो चीज़ होती है हेरारिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। एक जैसे ए है, ये बी ए को एक्सटेंड कर रहा है और सी भी ए को एक्सटेंड कर रहा है, बट बी और सी का एक दूसरे से कोई वो नहीं है रिलेशन। सो ये उसका प्रोग्राम हो गया। जैसे ए क्लास है, फिर क्लास बी एक्सटेंड्स ए, ठीक है। हमने इसमें प्रोग्राम बनाया कि सिस्टम एंटर योर नेम, और बी में हमने बनाया माय नेम इज़ अंकित, ठीक है। फिर हमने क्लास सी बनाई जिसमें बना दिया माय नेम इज़ नवीन, और फिर क्लास डेमो में हम प्रिंट करवाए तो बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अपने पास आएगा एंटर योर नेम माय नेम इज़ अंकित, और फिर जब हम सी का बनाएंगे ना ऑब्जेक्ट तो अपने पास आउटपुट आएगा एंटर योर नेम एंड माय नेम इज़ नवीन। तो ये चीज़ हो गया एग्जाम्पल ऑफ हेरारिकल इनहेरिटेंस। तो इसी के साथ अपने उप्स के जो जितने भी कॉन्सेप्ट थे जावा के वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।